क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस वीडियो में इतिहास का सेट भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो पिछले वीडियो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आज हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी का जो सेट डी है उसे पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगी आपका। शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो वे किस पर लिखा करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। दूसरा है, कुरलताई क्या थी? तो कुरलताई क्या थी? मंगोलों सरदारों की परिषद। तीसरा है, यायावर का क्या अर्थ है? तो यायावर का क्या अर्थ है? घुमक्कड़। अब चौथा सही विकल्प है आपका, समांति समाज में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो किसका है सर्वोच्च स्थान? शासक का। अगला है, सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता था? तो किसके लिए प्रयोग होता था? यूरोपीय लोगों के लिए। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आएगा 1921 ईस्वी में। ये सही विकल्प हो गए आपके। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रोम में प्रचलित चांदी के सिक्के को रेडेस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दिनारियस। दिनारियस। अगला है, रोम में गणतंत्र की स्थापना रेडेस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर आएगा 509 ईस्वी। 509 ईस्वी पूर्व। अगला है, चंगेज खां की विधि संहिता को रेडेस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? यास नाम से। अगला है, सामंतों का निवास स्थल रेडेस कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मेनर। और अमेरिका में ब्रिटेन के रेडेस उपनिवेश थे? तो इसका आएगा आपका 13। और वर्ष रेडेस में इंग्लैंड का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था? तो इसका आंसर आएगा आपका 1870। तो अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको जोड़ियां भरनी है। शुरू करते हैं हमारी जोड़ियों को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, आपकी पहली जोड़ी है कीलाकार लिपि। तो कीलाकार लिपि की जोड़ी जो रहेगी आपकी, वो जोड़ी आएगी आपकी मेसोपोटामिया। दूसरी है ऑगस्टस। तो ऑगस्टस की जोड़ी आएगी आपकी पेक्स रोमाना। तीसरी है आपकी तुमुन। तो तुमुन जो जोड़ी रहेगी आपकी, उसका आंसर आएगा आपका सबसे बड़ी सैन्य इकाई। चौथी जोड़ी है आपकी तामा। तो तामा की जोड़ी रहेगी आपकी अलग अलग सैन्य टुकड़ियां। पांचवी है कैनबरा। तो कैनबरा की जोड़ी आएगी आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। छठी जोड़ी है सान मिन चू। तो सान मिन चू की जोड़ी रहेगी आपकी डॉक्टर सनियात सेन। सातवीं जोड़ी है आपकी शोगुन। तो शोगुन की जोड़ी रहेगी जापान। ये जोड़ियां होगी। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था। तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेते हैं, हेनरी रॉलिंसन ने। अगला है, दिनारियस किसे कहा जाता था? तो दिनारियस किसे कहा जाता था? इसका आएगा आपका चांदी के सिक्कों को।
तीसरा, चंगेज खां द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अपनाई गई पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हरकारा पद्धति। तो ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, हरकारा पद्धति। अगला है माइकल ए जेलो कौन था? तो इसका आंसर आएगा आपका महान चित्रकार। अगला है कैनबरा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा सभा स्थल। अगला है एशिया में ओलंपिक खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर आएगा टोक्यो में। अगला है किस जापानी सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की थी? तो सुहितो ने। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। अब अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तो जल्दी से मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ क्योंकि आपका समय मैं अब कम लूंगी। यहाँ पे वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो ये आपका सत्य रहेगा, ये सत्य, और ये वाला आपका सत्य, ये सत्य रहेगा, और ये भी सत्य, ये भी सत्य। तो बाकी प्रश्नों को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ से, और ये यहाँ पे आपका 12वां 13वां प्रश्न है। 2-2 नंबर, 3-3 और 4-4 नंबर वाले प्रश्न हैं आपके। कंप्लीट आप अच्छे से कर ले इनको। और अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, तो आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अच्छे से आंसरों को आपको कंप्लीट करना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए बी सी तीनों सेट पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइए, आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और आज हमने सेट डी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए तो आप पूरे सेटों को कंप्लीट जरूर कर लें।